68 साल पुराने मुखौटों की राम कथा रामायण। बड़ी बड़ी आदम कद पुतलियां मंच पर विभिन्न मुखौटों से सज्जित रंग बिरंगे लोक परिधान पहने नाच रही हैं। रामायण का खेल लोक नृत्य शैली में चल रहा है। ना तो उसमें शास्त्रीय नृत्यों की जटिलता है और ना ही उस प्रकार के बंधे बंधाए हाव भाव। इन पुतलियों का संचालक कौन है? शांति बर्धन, जिसने इस नृत्य नाट्य की रचना की। कठपुतली जैसे निर्जीव माध्यम को सजीव कलाकारों में ढालना, उनकी शारीरिक भंगिमाओं के माध्यम से विभिन्न भावनाओं को उभारना, भावहीन चेहरों को विभिन्न गतियों से व्यक्त करना और इन सबको एक रूप तक रखने में विशिष्टता हासिल करना शांति दा जैसे बिरले कला गुरु की ही क्षमता थी, जिन्होंने इस नृत्य नाट्य की रचना की। वैसे तो रामायण त्रेता युग की वह कथा है जिसकी संपूर्ण नाटकीय प्रस्तुति में जहां मानवीय पात्र भी विफल हो जाते हैं, उस प्रस्तुति में कठपुतली शैली में राम कथा के मंचन का साहसिक कार्य करता है रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप। रामायण बैले का पहला शो मुंबई के जय हिंद कॉलेज के ऑडिटोरियम में 6 जनवरी सन 1953 को हुआ। सोचने की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इस बैले के भारी भरकम टाट के बने कॉस्ट्यूम्स, आयताकार बड़े बड़े मुखौटे, भारी भरकम सेट, प्रॉपर्टी वही उपयोग होते हैं जो 68 वर्ष पूर्व होते थे और जो उस वक्त तैयार किए गए थे। भारत के लोकनाट्य और मनोरंजन की अत्यंत लोकप्रिय और प्राचीन शैली कठपुतली का बैले में ऐसा प्रयोग ना पहले कभी हुआ है और ना ही होगा। देश की विविध संस्कृति को अपने में समाहित किए रामायण बैले में अखंड भारत के दर्शन होते हैं। बैले में राम विवाह से लेकर रावण वध तक के प्रसंग का मंचन किया जाता है। इस प्रस्तुति की विशेषता यह है कि कलाकार स्वयं कठपुतली की आत्मा में प्रवेश करता है। मानवीय देह की चपलता समाप्त कर काठ की देह में ढलते हुए वैसा ही व्यवहार करना और पात्रों को जीवंतता प्रदान करना बहुत ही कठिन कार्य है। पात्रों के अनुरूप कलाकार अलग अलग मुखौटे पहनते हैं, वह चाहे हनुमान हो या राम, सीता हो या शूर्पणखा, मुखौटों से पात्र का परिचय स्वयं हो जाता है। रामायण बैले सिर्फ राम कथा ही नहीं, बल्कि यह पूरे देश की एकता व अखंडता को दर्शाता है। बैले की भारी भरकम राजसी पोशाकें मणिपुरी शैली, राजस्थान की कठपुतली शैली, कथकली नृत्य की पोशाक शैली से ली है, जो पूरे देश की संस्कृति का समाहार है। रामायण कठपुतली नृत्य नाट्य की परिकल्पना में कठपुतली की राजस्थानी परिपाटी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण प्रांतों के लोक नृत्य, लोक संगीत, शास्त्रीय अभिनटन शैलियों का समाहार है। इसलिए यह संरचना भारतीय संस्कृति का सांगोपांग निरूपण करने में सक्षम है। बैले के मुखौटों की चित्ताकर्षक आयताकार ज्यामिति संरचना कठपुतलियों के मानवीयकरण को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। बैले की देह गतियां कठपुतली शैली में होती हैं। एक ग्राम्य मेले में कठपुतली खेल के साथ इस बैले की संरचना की गई है। कथा तत्व की निरंतरता के लिए गुजराती शैली के कथकों का प्रयोग सूत्रधार के रूप में किया गया है। राम कथा के सर्व समावेशी स्वरूप को कायम रखते हुए यह बैले भारत की भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक विपुलता का भी परिचायक है। रामायण बैले की वैसे तो 650 प्रस्तुतियां देश व विदेश में हो चुकी हैं। इसमें पंजाब की हीर गायकी शैली से लेकर श्रीलंका तक की सांगीतिक धुनियां भी शामिल हैं। राम वनवास के समय जिस जिस प्रांत से होकर गुजरे, उस देश काल का संगीत भी शामिल है। बैले में गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस, हनुमान नाटक, उड़िया रामायण, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, इन सभी रामायण से प्रसंग लिए गए हैं। 68 वर्षों से हो रही रामायण को
संगीत नाटक अकादमी द्वारा बैले ऑफ द सेंचुरी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रामायण बैले को फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड एवं मेक्सिको में इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स भी प्राप्त हो चुके हैं। बैले को देखकर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चीन के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, रूस के राष्ट्रपति समेत अनेक प्रमुखों ने न केवल रामायण को देखा बल्कि प्रशंसा पत्र भी लिखे हैं। रामायण बैले की कोरियोग्राफी व निर्देशन किया है स्वर्गीय शांति वर्धन जी ने। संगीत निर्देशन दिया है बहादुर हुसैन खां, अवनीदास गुप्ता जी ने। बड़े बड़े मुखौटे आयताकार बनाए हैं अपूनी कर्ता जी ने। वेशभूषा दी है गुलवर्धन जी ने।